Hello everyone, how are you all? I know you must be wondering where I am and why I'm not posting content on my page from the last 14-15 days. So here it is. Recently I've lost my grandfather जिनको मैं डैडी कह के बुलाती थी few days back and ये चीज़ मेरे लिए और मेरी पूरी फैमिली के लिए इतनी शॉकिंग थी कि we were not able to accept it. हम लोग खुद ही अभी तक प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे although we were planning to make this video so that ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके और जिनकी वजह से मेरे डैडी आज हमारे साथ नहीं है उन लोगों के बारे में मैं आपको बता सकूं so that they can also face the outcomes but अगेन वी वर नॉट मेंटली प्रिपेयर फॉर इट तो अभी थोड़ा आई प्रिपेयर माई सेल्फ और एज अ डिस्क्लेमर ये वीडियो कुछ भी व्यूज़ के लिए या फॉलोअर्स के लिए या मेरा अकाउंट रीच के लिए नहीं है। अगर इस वीडियो को देखकर कोई एक फैमिली भी अपने क्लोज वन की जान को बचा सकती है दैट विल बी अ ट्रिब्यूट टू माई डैडी। उनकी आज भी कुछ डॉक्टर्स है जिनके पास सो कॉल्ड डिग्री है बट उनके पास ना कोई एक्सपीरियंस है ना कोई एक्सपर्टीज है बट दे प्रिटेंड टू बी हैव देम एंड उनके वजह से हम अपने क्लोज वंस को खो देते हैं। वो हमारे आगे 100 चीज़ें झूठ बोलते हैं बट एट लास्ट वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते हैं और सिर्फ ये बोल देते हैं वी आर सॉरी। उसके बाद दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर आंसरिंग आवर क्वेश्चंस एक्चुअली या हम उनसे ये भी पूछें कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड टू आवर पेशेंट दे आर आंसरलेस दे डोंट आंसर अस दे जस्ट इग्नोर अस एंड एट द एंड उनका कुछ नहीं जाता है और हमारी पूरी फैमिली का जो मेन सदस्य था जो बिल्कुल वेल था उसको जुकाम तक नहीं था ही डाइड दे किल्ड हिम। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंड वाज मेरे डैडी को दिसंबर में ही डिटेक्ट हुआ था कि उनका एक वॉल्व है हार्ट का एक वॉल्व है जो सुखड़ा हुआ है तो ही मस्ट नीड अ सर्जरी फॉर इट। तो इधर वी कैन गो फॉर अ ओपन हार्ट सर्जरी और एक और न्यू टेक्नोलॉजी आई है विच इज टवी। तो उसमें आपको अ सॉर्ट ऑफ एंजियोग्राफी की तरह आपकी बॉडी में पाइप के थ्रू जाता है वो तार के थ्रू और आपके वॉल्व के अंदर एक बैलून को फुला दिया जाता है सो दैट आपका वो जो सुखड़ा हुआ वॉल्व है वो फूल जाए और उसके अंदर से हार्ट प्रॉपर वर्किंग कर सके। माई डैडी वॉज 75 ईयर्स ओल्ड सो हम पहले थोड़ा कंसर्न थे कि उनकी ऑलरेडी ओल्ड एज है तो इधर ही विल बी एबल टू बी एट दैट सर्जरी और नॉट। तो वी कंसल्टेड अ डॉक्टर इन अ वेरी रेप्यूटेड हॉस्पिटल जिसमें बहुत अच्छे खासे बड़े बड़े लोग आते हैं। द हॉस्पिटल नेम वॉज बालाजी एक्शन। आप लोगों ने सुना होगा बहुत काफ़ी फेमस हॉस्पिटल है ये। हम वहाँ पे जाते हैं। डॉक्टर का नाम था डॉक्टर अमर सिंगल जो कि अपने आप को बहुत ही एक्सपर्टाइज्ड एक्सपीरियंस्ड क्वालिफाइड डॉक्टर बोलते हैं लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट उन्हें कुछ नहीं पता। वो एक नंबर के गवार डॉक्टर है। सॉरी आई एम यूजिंग दिस बट जस्ट बिकॉज ऑफ हिम उनकी वजह से मेरे डैडी चले गए हैं। हमने उनसे कंसल्ट किया फ्रॉम दिसंबर वी वर रेगुलरली कंसल्टिंग हिम कि हमें क्या करना चाहिए इधर वी शुड गो फॉर सर्जरी और नॉट और उनकी बॉडी उस चीज़ को रिस्पॉन्ड कर भी पाएगी नहीं या एक्सेप्ट कर पाएगी नहीं। तो ही वॉज लाइक कि नहीं आप ये करवाओ वरना आपके डैडी को कुछ भी हो जाएगा वो सोते रह जाएंगे उन्हें अचानक से हार्ट अटैक आ जाएगा तुम कुछ नहीं कर पाओगे। उन्होंने हमें काफ़ी डरा दिया मेरे को मेरे चाचू को मेरे पापा मेरे भाई सबको। तो मेरे फादर ने डिसाइड किया वी विल पोस्टपोन द सर्जरी बिकॉज हम मेरी और मेरी सिस्टर की मैरिज आ रही थी तो वी विल पोस्टपोन द सर्जरी टिल फेब देन इन मार्च वी विल लाइक गो फॉर द सर्जरी। 2 महीने ही वॉज टोटली वेल। हाँ थोड़ा बहुत उनको सांस फूलता था अदरवाइज उन्हें जुकाम तक नहीं था। देन 2 महीने चले गए हम दोनों बहनों की शादी अच्छे से हो गई तो माई फैमिली डिसाइडेड कि लाइक वी शुड गो फॉर अ सर्जरी बिकॉज डॉक्टर ने काफ़ी टाइम से बोल दिया है। तो उन्होंने फिर ये सोचा कि एक बार क्या पता अगर बिना सर्जरी करवाए भी अगर वो कुछ टाइम तक मेडिकेशन पर रहे और क्या पता तब ठीक हो जाए बिकॉज इस एज में पेरेंट्स और फैमिलीज डरती ही हैं सर्जरी के लिए। वो अगेन उनको डॉक्टर के पास गए डॉक्टर अमर सिंगल के पास कि क्या हम ऑपरेशन को स्किप करके मेडिकेशन के थ्रू जा सकते हैं। उन्होंने मेरे भाई और मेरे चाचू को इतना डरा दिया कि वो सोते रह जाएंगे एक पल में उनकी जान चली जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि दे हैव डिसाइडेड कि हमें इमीडिएटली सर्जरी करवानी है। नाउ मेरे चाचू ने मेरे पापा ने सबने पूछा कि इसके बाद क्या प्रिकॉशंस लेने हैं क्या प्रोसीजर है। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं है आधा पौने घंटे का ऑपरेशन होगा उसके नेक्स्ट डे हम उनको वॉकिंग प्रैक्टिस करवाएंगे उनको उनके पैरों पर खड़ा कर देंगे एंड जस्ट आफ्टर 1 डे उनको हम डिस्चार्ज दे देंगे एंड ही इज़ गुड टू गो और घर का खाना खाना है और ही कैन रोम एनीवेयर एंड बिल्कुल नॉर्मल ऑपरेशन है जस्ट लाइक कि आप एक स्टोन सर्जरी करवाते हो जो आप पथरी का ऑपरेशन करवाते हो। तो वी वर ऑल्सो रिलैक्स कि ठीक है ओपन हार्ट सर्जरी तो काफ़ी रिस्की होती है तो वी आर गोइंग फॉर द अल्टरनेट वन एंड ठीक है हमारे डैडी की अगर इससे तबीयत ठीक रहती है और उनका लाइफ स्पैन अच्छा होता है तो वी शुड गो फॉर अ संडे को उन्हें एडमिट करवाया गया। वो अपने पैरों से भी चल के गए हैं उन्हें जुकाम खांसी कुछ भी नहीं था। वो बिल्कुल हंसते हुए गए हैं हमारे साथ कि तुम टेंशन क्यों ले रहे हो मैं एक दिन बाद आ ही रहा हूँ। हम लोग बिल्कुल ऐसे थे कि ठीक है वेडनेसडे को डैडी आ जाएंगे उसके बाद हम लोग अच्छे से एंजॉय वगैरह करेंगे। मंडे को उनकी सर्जरी का टाइम था 9 AM 9 बजे वो मेरे डैडी को सर्जरी के लिए लेकर जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया डॉक्टर ने बोला था आधा 1 घंटे का ऑपरेशन होगा तो मैक्स टू मैक्स उसने 1 घंटे का ऑपरेशन बताया था बट आफ्टर 2:30 लाइक 5 घंटे हो गए 5.5 घंटे हो गए
देयर वॉज नो हिंट ऑफ माई डैडी, और ना कोई डॉक्टर बाहर आया। मेरी फैमिली पूरी इतनी ज़्यादा रेस्टलेस हो गई थी कि कहाँ है हमारे डैडी, डॉक्टर्स हमें क्यों आंसर नहीं कर रहे हैं, कोई हमें आंसर नहीं दे रहा है बालाजी एक्शन में। मेरे पापा इधर उधर घूम रहे हैं, चाचू इधर उधर घूम रहे हैं, सारे दादाजी सब कुछ इतना घूम रहे हैं, कोई हमें आंसर नहीं दे रहा है। 5.5 घंटे बाद हमारे पास एक डॉक्टर आके हमें बताते हैं कि हम उन्हें शिफ्ट कर रहे हैं और आप 5 मिनट रुको, हम आपको मिलवा देते हैं। तो फिर भी किसी ने हमें मिलवाया नहीं उनसे। मेरे पापा ज़बरदस्ती आईसीयू में घुसते हैं, ज़बरदस्ती चिल्लम चिल्ली करके। तो वो देखते हैं कि मेरे डैडी को वेंटिलेटर पे डाला जा रहा है विदाउट आवर कंसेंट। हमसे पूछा नहीं गया और ना हमें कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि हमारे पेशेंट को वेंटिलेटर पे भी डालने की नौबत आ सकती है। अगर हमें ऐसा कुछ भी बोला जाता तो शायद हम ये सर्जरी कभी भी नहीं करवाते। वी मस्ट स्किप इट, राइट। तो मेरे पापा ने देखा वेंटिलेटर पे डाल रहे हैं मेरे डैडी को, तो मेरी पूरी फैमिली ने इस चीज़ को ऑब्जेक्शन उठाया कि क्यों डाल रहे हो। जिनमें से एक डॉक्टर बोल रहा है लाइक हम लोग अपनी आंखों के आगे देख रहे हैं डैडी को वेंटिलेटर पे डाल रहे हैं और हम डॉक्टर से कॉल करके पूछ रहे हैं, वो डॉक्टर नहीं था आसपास में, कि हमारे डैडी को क्यों वेंटिलेटर पे डाल रहे हो। तो ये सिंह कौन डाल रहा है, हमने तो नहीं डाला, वो तो बिल्कुल ठीक है, वो तो बिल्कुल ऐसे खेल रहे हैं। और हमारे सामने हमारे डैडी को वेंटिलेटर पे डाला जा रहा है, उसको ये चीज़ नहीं पता थी कि हम उसको चीज़ को देख पा रहे हैं। तो वो बोल रहे नहीं कुछ वेंटिलेटर पे नहीं डाला है। उन डॉक्टर का नाम था डॉक्टर विशाल डीओ, जिसको जो कि बॉडी पार्ट्स की जिसकी हार्डवेयर की शॉप है, हमारी लैंग्वेज में बोला जाए तो वो हमारे जो भी बॉडी में पार्ट्स चलते हैं उसका बिजनेस करते हैं, उसकी ट्रेडिंग करते हैं। वो भी एक नंबर के फ्रॉड है, रोहिणी में रहते हैं। जो भी आसपास रहता है उनसे बचकर रहना। ही इज़ अ पार्ट ऑफ अ फ्रॉड स्कैंडल। उनकी वाइफ भी टीचर है, जो कि मतलब मुझे ऐसा लगता है जो पढ़े लिखे लोग ऐसी हरकतें करते हैं तो इससे अच्छा तो अनपढ़ लोग ही होने बेटर है। तो उन्होंने हमें बोला ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मेरे फादर शाउटेड कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे आंखों के आगे हो रहा है। तो वो उनको पता चल गया कि हमें दिख गया है, तो वो बोलते हैं अरे 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 कोई नहीं, 1 घंटे बाद हटा देंगे। वो तो ऐसे एक्चुअली क्या है ना, हार्ट में पार्ट डला है, उसकी फंक्शनिंग दोबारा इक्वल प्रॉपर ठीक होनी चाहिए, इसलिए हमने 1 घंटे के लिए वेंटिलेटर पे डाला है। उसने ये चीज़ बोलकर कंपेंसेट कर दिया। तो हमने सोचा ठीक है 1 घंटे बाद हटा देंगे, तो 1 घंटे बाद होश भी आ जाएगा। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटे हो गए, कोई होश नहीं आया मेरे डैडी को, बल्कि ना वेंटिलेटर से हटाया। अब हम बोल रहे हैं हमारे डैडी को होश क्यों नहीं आ रहा है, उनको वेंटिलेटर से कब हटाओगे। द डॉक्टर्स आर जस्ट सेइंग 24 घंटे का वेट करिए, 24 घंटे का वेट करिए, 24 घंटे में होश आ जाएगा, तब तक हम बस वेंटिलेटर पे रखेंगे। हम लोग 24 घंटे भी वेट करते हैं। मेरे डैडी बिल्कुल अनकॉन्शियस पड़े हुए हैं बेड पे, ना उनकी आंखें खुल रही थी, ना उनका कोई बॉडी पार्ट हिल रहा था। वेंटिलेटर पे उन्हें डाला हुआ था। नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी बुआ जाती है आईसीयू में, देखा जाता है मेरे डैडी को पूरा मुंह से बांधा हुआ है, पाइप वाइप डालकर, और पूरा मुंह बांध दिया है उनका, जिसमें इतनी टाइट बांधा हुआ है कि उनके फेस पे निशान पड़ गए हैं पूरे, और ब्रूटली मतलब जैसे कुत्ते को भी नहीं बांधते होंगे ना, उन्होंने वैसे मेरे डैडी को बांधा हुआ था। मेरी बुआ ने शोर मचाया कि क्यों बांधा हुआ है मेरे फादर को ऐसे। तो उन्होंने बोला वेंटिलेटर का पाइप वो बार बार निकाल रहे थे, जो बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, होश में नहीं है, वो बॉडी बार बार अपना पाइप हिला रही है। और तो इन्होंने हमें ये झूठ बोला, इसलिए हमने ये पट्टी बांधी हुई है। हमसे आई विल अटैच दोज पिक्चर्स ऑफ माई डैडी कि उनको कैसे रखा हुआ था उस हॉस्पिटल में, जिसका हम 1.5 से 2 लाख पर डे दे रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग ये बोल रहे हैं हमारे डैडी की बॉडी में आप कुछ खाने को डाल रहे हो। द नर्स रिप्लाइड कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, हम बस एक प्लेन वाटर डाल रहे हैं, वो भी 2-3 ml, और कुछ नहीं डाल रहे हैं। वो सुन के हमें और शौक लगता है। फिर उसके बाद पूरा 24 घंटे हो गए हैं, पूरा दिन एंड हो गया है, देयर इज नो स्कोप कि मेरे डैडी को कोई होश आया हो या मेरी बॉडी पार्ट हिल रहा हो, कुछ नहीं। फिर वो बोलते हैं अगले दिन तक का वेट करो। अगले दिन जाते हैं तो वो बोलते हैं उन्होंने पता नहीं क्या किया, वेंटिलेटर की पावर बढ़ाई है क्या किया है, कि मेरे डैडी के जो पैर थे ना वो ऐसे शॉक की तरह ऐसे ऐसे हिल रहे थे, टू फूल अस कि वो अपना पैर हिला रहे हैं। पैर इंसान हमेशा ऐसे ऐसे हिलाता है, उनका एक पैर जैसे अपने आप, जैसे किसी को शॉक देते हैं तो वो ऐसे ऐसे पैर नहीं करता, तो वो ऐसे ऐसे अपना पैर कर रहे हैं। और उन्होंने हम लोगों को पागल बनाया, देखो आपके पेशेंट के अंदर रिकवरी हो रही है, वो अपना पैर अपनी मर्जी से हिला रहे हैं। उनकी आंखें बंद कर रखी थी। मेरे को आदत थी कि मैं उनको ऐसे आंखें ऐसे खोल खोल के देखूं, तो मैं उनकी आंखें खोल के देखती हूँ। आई वॉज शॉक्ड कि उनकी आई बॉल बिल्कुल नहीं हिल रही थी, साफ उनकी आई बॉल दिख रही थी जो कि स्ट्रेट देख रही थी, और वो बिल्कुल नहीं हिल रही थी, ना वो ऊपर थी ना वो नीचे थी, इरेक्ट एक जगह थी। तो उतने में डॉक्टर ने मुझे देख लिया कि मैं उनकी आई बॉल देख रही हूँ। उन्होंने मेरे को शाउट करके बोला हाथ हटाओ, इन्फेक्शन हो जाएगा, तुम्हें समझ में नहीं आता है। इतनी गंदी तरीके से वो मेरे पे चिल्लाए कि मैंने छोड़ दिया। मुझे लगा ठीक है इन्फेक्शन हो जाएगा, इसलिए वो बोल रहे हैं। फिर हम बार बार जा रहे हैं आईसीयू में देखने, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। उन्होंने क्या किया फिर उसके बाद हम लोग उस मॉनिटर स्क्रीन पे देखते हैं, उसमें देखते हैं जहाँ पे O2 का आता है ना कि उनकी ऑक्सीजन कितनी चल रही है, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क और ब्लैंक आ रहा है, विच मीन्स कि बॉडी में कोई ऑक्सीजन और O2 कुछ नहीं है। तो हमने उनसे पूछा कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्यों आ रहा है। तो नर्स इतनी चालू चंट थी ना, उसने क्या बोला कि ये ना अपना हाथ हिला रहे हैं, इसलिए कि जो उनकी O2 मशीन है ना वो बार बार हिल रही है। जो बंदा 3 दिन पहले तक ना कुछ बोल रहा है, ना कुछ खा रहा है, ना आंखें खोल रहा है, वो एकदम से अपना हाथ भी हिलाने लग गया। तो मेरे ही फैमिली मेंबर्स ने बोला कि हमें भी तो दिखाओ वो कहाँ से हाथ हिला रहा है। तो बोलती है कि आप जब पीछे थे ना, आप जब बाहर थे तब उन्होंने एक बार हिलाया था, जिसकी वजह से वो बार बार अपनी ऑक्सीजन मशीन को हटा रहे, इसलिए उनका ऑक्सीजन मीटर में शो नहीं हो रहा उनका लेवल ऑफ ऑक्सीजन। हम लोग इतने बेवकूफ, या समझ लो कि हमें ये होप थी कि हमारे डैडी ठीक हो जाएंगे, हमारे डैडी ठीक हो जाएंगे।
सॉरी, मेरा बीपी बहुत बढ़ रहा है ये सोच सोच के भी। हमें ऐसा था कि हमारे डैडी ठीक हो जाएंगे, हमारे डैडी ठीक हो जाएंगे, हम भी उनकी बातों में आए जा रहे थे। फिर उनको दिखा, मेरे फादर ने फिर से थोड़ा चिल्लम चिल्ली करी कि क्या हो रहा है, वेंटिलेटर से हटाना है, मेरे को कोई, ये तो कोई तमीज़ नहीं है, हम कहीं और ले जाएंगे। तो उन्होंने यह किया, जस्ट अगेन टू मेक अस फूल, उन्होंने यूरिन बैग टांग दिया किसी के भी येलो लिक्विड डालकर, टू शो कि अब आपकी जो आपका पेशेंट है वो यूरिन भी इतना ज़्यादा कर रहा है। हम लोग फिर खुश हो गए बेवकूफ़ों की तरह कि अरे वाह, प्रॉपर यूरिन आने लग गया है, इट्स अ स्टेप टुवर्ड्स रिकवरी। हम लोग खुश हो गए कि हमारे डैडी ठीक हो रहे हैं। अगले दिन वो बोलते हैं उन्होंने आज पास आउट भी की है और इस वजह से भी ये एक रिकवरी है। हमारी पूरी फैमिली की ठीक है, चलो अब रिकवरी स्टार्ट हो रही है, रिकवरी स्टार्ट हो रही है। लेकिन हम बार बार ये पूछ रहे हैं कि अगर ये पास आउट कर रहे हैं, यूरिन कर रहे हैं, तो ये होश में क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि 4 दिन हो गए उनकी बॉडी में एक सिंगल पार्ट बाइट ऑफ फूड नहीं गया है, कुछ नहीं गया है ऐसे तो कोई भी। और उनकी एज इतनी है। वो मेरे को बोलते हैं कि हमने ना इनको एनेस्थीसिया दिया हुआ है, बेहोशी की दवाई दी हुई है, इसलिए इनको होश नहीं आ रहा है। तो मेरे पापा ने फिर चिल्लम चिल्ली करी, मेरे फैमिली मेम्बर्स ने चिल्लम चिल्ली करी कि एनेस्थीसिया इतना क्यों दे रहे हो आप लोग, ये सब। तो उन्होंने ये बात जब उनको दिखा कि हमारी फैमिली उनके ऊपर हैवी हो रही है, तो दे टोल्ड अस कि ठीक है, हम एनेस्थीसिया हटा रहे हैं और जो भी उनकी बेहोशी की दवाई है वो हटा रहे हैं, तो उनको 24 घंटे में होश आ जाना चाहिए, 24 घंटे तक आप वेट करो। अगेन हम वेट कर रहे हैं, 24 घंटे में होश आएगा, बेहोशी की दवाई हट गई, सब हट गई, कोई होश नहीं आया, कुछ नहीं आया। बाय चांस हम रैंडमली एक बार ऐसे ही घुस गए आईसीयू में, हमने देखा ना यूरिन बैग भरा हुआ है, ना कोई पास आउट है, ना पैर ऐसे हिल रहा है, कुछ नहीं। और वो एकदम से शॉक हो गए कि उन्होंने बोला बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ, और हमें कई घंटों तक आईसीयू से दूर रखा गया, हमारी एंट्री बंद कर दी गई, हमें हमारा ही पेशेंट नहीं देखा गया। फिर उसके बाद जब मेरे फादर ने, मेरे चाचा जी ने, सबने मिलकर बड़े मतलब थोड़े कॉन्टैक्ट्स वगैरह निकलवा कर आगे मैनेजमेंट तक बात पहुंचाई, तो उन्होंने हमारे को फिर से अलाउ कर दिया आईसीयू में जाना। और मेरे पापा ने लिटरली उस डॉक्टर को पकड़ लिया कि अब बताओ। पहले उन्होंने जो वहाँ पे डॉक्टर के आई थिंक हेल्पर्स में थे, उनसे पूछा कि हुआ क्या है। तो उन्होंने बोला हमने तो ना पहले ही बोला था कि हॉस्पिटल, ये ऑपरेशन जो है ये काफ़ी रिस्की है और इससे जान भी जा सकती है, जो कि हमें पहले किसी ने कुछ नहीं बोला था। तब मेरे पापा, मेरे चाचू ने शाउट किया उनपे कि ऐसा कुछ नहीं बोला गया था, तो वो भुखला जाते हैं। फिर जो जिनकी हार्डवेयर शॉप है ना, सो कॉल्ड बिजनेस, जो लोगों को लोग ना समझ के एक अपना सॉर्ट ऑफ बिजनेस समझते हैं कि इसके अंदर ये पार्ट भी डाल दो, ये पार्ट भी डाल दो, कि हमारे को तो बस पैसे से मतलब है। तो डॉक्टर विशाल डीओ, जो अपने आप को बहुत ही क्वालिफाइड डॉक्टर समझते हैं, वो हमारे घर के नीचे ही रहते हैं अपेरेंटली। तो मेरे पापा ने उन्हें पकड़ लिया और बोला अब बता दे मेरे बाबूजी के साथ क्या हुआ है, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो स्टैंडिंग इन द ऑपरेशन थिएटर। तो जहाँ वो बंदा पहले फोन कॉल पे बोल रहा था कि बिल्कुल ठीक है बाबूजी, उनको तो बिल्कुल बिल्कुल ऑसम ऑपरेशन हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है उनको, आप 1 घंटे बाद देखो वो खुद हंसेंगे। वो उस वक्त फिर मुझे मेरे पापा को बताते हैं कि भाई साहब मैं क्या बताऊँ, एक बार तो ऑपरेशन बहुत ज़्यादा रिस्की हो गया था और सब डॉक्टर्स के हाथ पैर फूल गए थे। एंड बाबूजी का इतना ब्लड लॉस हुआ है कि पूरी जगह खून खून फैल गया था और किसी डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था। इसी वजह से हमें बीच ऑपरेशन के बीच में उनको वेंटिलेटर पर डालना पड़ा। अभी 4 दिन पहले तक ये बंदा हमें स्टेटमेंट दे रहा था कि बिल्कुल सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ है, 4 दिन बाद ही हमें स्टेटमेंट दे रहा है कि ब्लड लॉस काफ़ी हुआ है और 4-5 घंटे इसलिए लगे क्योंकि डॉक्टर्स को समझ में नहीं आ रहा था कि पेशेंट के साथ क्या करें। मेरे पापा को आ गया बहुत गुस्सा। मेरे पापा ऑपरेशन आईसीयू में जाते हैं, जहाँ पे हमारे मर्डरर अमर सिंघल जी बैठे हुए थे और मेरे पापा उन पे बहुत तेज से चिल्लाना शुरू कर देता। मेरे पापा जी सब बोल देते थे, तेरी वजह से तूने क्या क्या किया, हमें सब पता चल गया, ऑपरेशन थिएटर में क्या हुआ था। वो घबरा जाते हैं। अब हमें समझ में आ गया था इन डॉक्टर के बस की कुछ भी नहीं है। तो हम त्रिहान हॉस्पिटल में जाते हैं और डॉक्टर बलबीर उनके पास जाते हैं गुड़गांव में फॉर द सेकंड ओपिनियन, कि हम यहाँ से अपने पेशेंट को निकालें और दूसरे ऑपरेशन में शिफ्ट करें ताकि उनका अच्छा ट्रीटमेंट हो। तो हमने उनसे केस स्टडी ले ली सारी, वो भी बहुत मुश्किल से दी है, वो देने को रेडी नहीं थे, बट झाड़ पड़ने के बाद उन्होंने दी। उसके बाद हमें डॉक्टर बलबीर बताते हैं कि ऑपरेशन इनका बिल्कुल गलत हुआ है और अमर सिंघल ऑपरेशन कर ही नहीं सकता था, उसके पास लाइसेंस ही नहीं था, जिसके उसने हमसे 20 लाख रुपए लिए हैं जिस ऑपरेशन के, वो ऑपरेशन वो कर ही नहीं सकता, उसके पास वो लाइसेंस नहीं है, उसने ये ऑपरेशन इलीगली करा है। और वो बोलता है केस स्टडी को कि इनकी इंस्टेंट डेथ हो चुकी है, ये आपको पागल बना रहे हैं, वेंटिलेटर पे रख रहे हैं, आप इस बॉडी को तभी के तभी घर ले जाओ। हम ये आकर डॉक्टर के आगे बोलते हैं, डॉक्टर बोलता है वो तो कॉम्पिटिटर है, ये है वो है, उसको वही बलबीर डॉक्टर को वो गलत बताते हैं और हमें पागल बना देते हैं। अगले दिन मेरे पापा फिर डॉक्टर विशाल को पकड़ते हैं, घर के नीचे कॉल करते हैं, अब तू बता दे अदरवाइज मैं इतना तगड़ा केस डालूंगा ना तुम लोगों के ऊपर। तो वो डर कर, मेरे फादर के पास आज भी वो पूरी रिकॉर्डिंग है, कॉल रिकॉर्डिंग,
तो उसमें वो बताते हैं कि हाँ, इनका इंस्टेंट माइंड डेड हो चुका है। और हमने डॉक्टर्स को बोला था, डॉक्टर अमर सिंघल को हमने ऑपरेशन जब पहले वो शायद से ना स्कैनिंग वगैरह करते हैं एंजियोग्राफी से डालकर कि प्रॉपर जाएगा नहीं जाएगा, तो बोलते हैं कि मैंने तो और मेरी टीम ने बता दिया था कि ये ऑपरेशन मत करो, इनके ना वॉल्व के आसपास कैल्शियम की गांठें हैं, तो अगर हम अभी ऑपरेशन करके उसे छेड़ेंगे तो वो बर्स्ट हो सकती है और जिसकी वजह से उनके माइंड में सीधा क्लॉट्स जा सकते हैं। तो आप ये ऑपरेशन मत करो, अभी के अभी से बंद कर दो और बोल दो ये ऑपरेशन नहीं हो पाएगा जब तक मेडिकेशन से वो कैल्शियम की गांठें हटाई नहीं जाएगी। तो इसे थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ेगा 2-3 महीने उन्हें कैल्शियम हटाने की दवाई दी जाएगी। हमारे महान डॉक्टर अमर सिंघल जी बोलते हैं, कोई नहीं, हम करेंगे ऑपरेशन, वैसे भी तो ओल्ड एज है, क्या ही होगा, लेट्स डू इट, जो होगा देखा जाएगा। भाई तुम्हारे आगे क्या मुर्गा पड़ा हुआ था, हमारे घर का मेंबर था वो, और उस गधे ने मेरे डैडी को ऑपरेशन उनको कमांड किया, वी विल डू द ऑपरेशन, वैसे भी बुजुर्ग है, क्या ही दुख होगा, 2 साल बाद तो जाना ही है उसे, उनके लिए तो वो मुर्गा है, उससे उनको पैसे मिलने हैं। 16 लाख का वॉल्व बता दिया, 1.5 लाख का स्टंट बता दिया, 1.5 लाख का कैप बता दिया, 25 लाख फैमिली से ले लेंगे।